तो मैं सर्वप्रथम आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट है, उस रिजल्ट के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को, आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को, मिशन 78 अशोक सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में जो हमारी एक और विंग है उसके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हमारी महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हमारे जो यूथ मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, हमारे जो एडवोकेट सेल के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों के संघर्ष से ये सब चीज़ें संभव हो पाई। मैं जानकारी के लिए बस थोड़ा सा कार्य आगे बढ़ा दूं। हम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में जीते हैं, हम आजमगढ़ में जीते हैं। आजमगढ़ तो बहुजन मूवमेंट क्रांति दे रहा है। हम अम्बेडकर नगर में जीते हैं, हम बिजनौर में जीते हैं, हम बलरामपुर में जीते हैं, हम बस्ती में जीते हैं, हम इटावा में जीते हैं, हम फतेहपुर में जीते हैं, हम गोंडा में जीते हैं, हम गोरखपुर में जीते हैं, हम जौनपुर में जीते हैं, हम कौशाम्बी जिला कौशाम्बी में जीते हैं, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी जो है लखनऊ, वहाँ जीते हैं। हम जिला मुजफ्फरनगर में जीते हैं, हम जिला रायबरेली में जीते हैं, सुल्तानपुर में जीते हैं, हम जिला सहारनपुर में जीते हैं और जिला उन्नाव में जीते हैं। और जिन जिलों में नहीं जीते वहाँ भी हमने जिन सीटों पे हम लड़े, हमने अपनी आमद दर्ज कराई है, हमने साबित किया है कि जनता का समर्थन हमारे पास। और क्योंकि मैं सब जगह नहीं गया चुनाव के बीच में, तो जहां जीते हैं बाहर, उनके लिए मैं वहां के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, जो भीम आर्मी ने परिवर्तन का आंदोलन चला उसकी बदौलत हम लोग जीते हैं। जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपने समाज में दी, समाज की लड़ाई लड़ी, समाज को सही रास्ता दिखाया, उसकी वजह से जीते हैं। तो मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इस अवसर पे जो मैं कहना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जहां हम नहीं भी जीते हैं वहां भी कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं। ये चुनाव, वहां कुछ कमी खामियां रही होंगी, उनको दूर करके फिर हमें दोबारा से आगे बढ़ना है। तो उस पर हार जीत पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी वंचित वर्ग की वो पार्टी है जो संसाधनविहीन है, जिन पे अपने ऑफिस भी नहीं है अभी पूर्ण रूप से, जिलों में, जिनके पास अभी कोई एमपी एमएलए भी नहीं है, जिनके पास लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है क्रांतिकारी आंदोलनकारी बहुजन समाज के साथी, जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब मैं उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाता था तो मैं उनसे कहता था इस बात को कि भाई उत्तर प्रदेश में तो हमने समाज को इस रूप से तैयार कर दिया है कि जब चुनाव आएगा तो वो ये साबित कर देगा कि आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनेगी। तो मैं तो धन्यवाद आभार करता हूं सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी, आपके संघर्ष के बदौलत आज़ाद समाज पार्टी ने पंचायत चुनाव में, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का जो रिजल्ट हो, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की है। और अपनी जीत का जो है सेहरा, वो ये पूरे जीत का सेहरा मैं कार्यकर्ताओं के नाम समर्पित करता हूं। ये जीत की जो को मैं माननीय काशीराम साहब के नाम समर्पित करता हूं, क्योंकि हम बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को मानने वाले लोग, जिन्होंने 85% बहुजन समाज के लोगों के साथ अपना आंदोलन शुरू किया, वो इसी के भरोसे से आगे बढ़े। और माननीय काशीराम साहब का जो आंदोलन था वो इसी के भरोसे आगे बढ़ा। लेकिन जब उसकी रीति नीति बदली, उसके सिद्धांत बदले, उनका एजेंडा बदला, तभी वो आंदोलन पीछे हटा। तो अगर हम आज आगे बढ़े हैं तो इसका एकमात्र कारण है कि हमारा जो नारा है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस प्रदेश के वंचित समाज के लोगों का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस आंदोलन को इस प्रदेश के दलित, पिछड़े,
आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन दिया। और मैं अब जीते हुए प्रत्याशियों को भी ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो हारे या जीते हैं, वो चाहे जीते प्रत्याशी हारे प्रत्याशी, जनता के लिए हित में काम करना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनके दुख सुख में खड़े होना, उनकी ज़रूरतों को जो सरकार की योजना उन तक पहुंचाना, उनके हक अधिकार की सुरक्षा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आपको अपना वोट दिया है। वोट जो है ना बहुत बड़ा अधिकार है। तो हमें ये साबित करना था कि हम भीड़ नहीं है। इस चैलेंज को आपने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों का। और मैं ये इस चुनाव में हमने कुछ सीखा भी है। हम सब लोगों ने सीखा है कि भाई संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, बस मजबूत संगठन का निर्माण कीजिए। और हमने गरीब लोगों को टिकट दिया और गरीब लोगों को हमने जिला पंचायत का जो सदन है, बोर्ड है, उसमें भेजने का काम किया। तो ये भी साबित हो जाता है कि अगर आप संगठन तैयार कर लेते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी से आने वाले कल में वंचित वर्ग के वो लोग, गरीब लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शोषितों को जुबान देगा, जो शोषितों को जो है आगे बढ़ने का रास्ता देगा, जो शोषितों को की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। तो इस बीच में मैंने कई जगह ये भी देखा कि कहीं पे परिणाम अच्छे रहे तो वहां के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मजबूती से काम करना है कि और अच्छे परिणाम लाना है। जहां के परिणाम कमजोर रहे वहां के कार्यकर्ताओं को भी और मेहनत से काम करना है। और मगर इस सिद्धांत के साथ कि ज्यादा कुछ मिल जाए तो ज्यादा खुश नहीं होते और बहुत कम मिल जाए तो निराश नहीं होते। इस बात को याद रखते हुए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी जो है ना सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां अच्छा रिजल्ट नहीं आया है उन लोगों को भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, दूसरे साथियों से सीख लेके निराशा छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ हर एक दिन एक नया चैलेंज, वो चैलेंज स्वीकार करना है और उसको पूरा करना है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से वोट के रिजल्ट में जनादेश में धांधलीबाजी की, ये भी मैंने बड़े पैमाने पर देखा। और कई जगह पर तो मैं भीम आर्मी की टीम को सल्यूट करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी की टीम को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो प्रत्याशी हमारे जीत गए थे उनको हराने का प्रयास किया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां लड़ाई लड़ी, जैसे बड़ी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी अंबेडकर नगर में, और एक बड़ी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो मैं वहां की टीमों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं मगर प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आपके द्वारा दी गई वोट की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, धांधलेबाजी की बात तो बहुत जगह कर रहे हैं लोग, लेकिन जो आपकी दी गई वोट की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे, आपकी रक्षा कैसे करेंगे, आपको सोचना चाहिए। अभी मैं ये भी आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत सारी जगह पर अन्य पार्टियों के लोग बहुत बड़े पैमाने पर जीते। जहां हमारे जीते वहां तो हम अध्यक्ष बनाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन आप ये भी देखना कि जहां भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सीटें जहां दूसरी पार्टियों की है, वो लोग कितने अध्यक्ष बना पाते हैं, ये भी आप देखना। क्या आपके द्वारा दी गई वोट का वो सदुपयोग कर पाते हैं, या भाजपा से डर के जो है वहां जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाते, ये भी जो है अब आपके सामने आ जाएगा। जिन लोगों को आपने वोट दी है, मैं बहुजन समाज के लोग कहना चाहता हूं, उनको देखना कि वो आपके लिए आपके द्वारा दी गई वोट का सदुपयोग कर पाके अपना अध्यक्ष बना पाएंगे, या ज्यादा संख्या जीतने के बाद भी वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता का दुरुपयोग करके बना लेंगे और ये लोग चुपचाप देखते रह जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में रहेगा। मगर मैं कार्यकर्ताओं के लिए तो ये कहना चाहता हूं कि मुझे आदत है, और हमारे कार्यकर्ता ने भी उस आदत को एक्सेप्ट कर लिया है कि लोग उनको चैलेंज देते हैं और उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो ये तो एक अच्छी आदत है। और मैं तो कहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को आप अब 2022 का चैलेंज दीजिए कि भाई पहले आपने चैलेंज दिया था कि भाई आपने आज ग्राम प्रधान जिता के दिखाओ, तो उन्होंने तो अपना जिला पंचायत भी जिता दिया। तो अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो सोया हुआ समाज है, तो मैं अपने आलोचक साथियों से कहना चाहता हूं, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वो कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखिए, तो मैं तो उनका साधुवाद करता हूं कि वो आलोचना करते रहते, तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आता रहता, जुनून आता रहता है। जोश जुनून का तो लड़ाई है, एटीट्यूड की तो लड़ाई, स्वाभिमान की। तो मैं ये कहता हूं कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को और जो हैं ज्यादा आलोचना करें, उनको कहें कि भाई आप विधायक नहीं जिता सकते, तो वो विधायक जिता कर भी साबित करें 2022 में। तो ऐसा मैं आलोचकों भी कहना चाहूंगा, और मैं अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि भाई बहुत कम मेहनत का समय आपको मिला, आपने जो आपके लोग थे उसको वोट में भी तब्दील कर दिया, लेकिन आपको समय नहीं मिला। मैं इस बात को बेहतर समझता हूं,
और फिर पहली बार उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि धारा 144 में चुनाव हो रहा था पंचायत का, और जो स्थापित पार्टियां हैं उनको नकारते हुए सैकड़ों जगह पे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो मैं कार्यकर्ताओं कहूँगा कि वो उनके इस आंदोलन ने, उनके संघर्ष ने, उसके इस बल ने हमें और बल दिया है। अब हम ज़्यादा काम करेंगे। पहले हम 20 घंटे काम करते थे, 22 घंटे काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करने के लिए। जैसे मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि जब आप एक गज जमीन किसी की लेना चाहेंगे, जो वो जमीन भले ही आपकी और किसने कब्जा ली, उसको लेना चाहेंगे तो आपको वहाँ झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे, आपका कत्ल भी हो सकता है, आपको तमाम तरह की परेशानियां भी हो सकती है। तो आपकी छीनी हुई राज सत्ता जो इन मनवादियों ने छीन ली, अगर आप उनको लेने जाओगे तो उसके लिए तो आपको बहुत तरह की तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो राज सत्ता छीनने के लिए तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ये चैलेंज अगर हमारे कार्यकर्ता स्वीकार कर लें, जो आलोचक साथी हमारे देते हैं उनका आभार, तथागत उन पे उनके ऊपर अपने अनुकंपा बना के रखें, उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखें कि वो आलोचना करते रहें, और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी इसको अपना चैलेंज बना के जो है इस पर काम करते रहें। और वंचितों की जो आवाज़ है, आज मेरे पास सैकड़ों संदेश हैं बहुजन समाज के पुराने लोगों के, जो पुराने मिशनरी रहे हैं, उन्होंने मुझसे मुझे बधाई तो दी, लेकिन मुझे एक और आशीर्वाद भी दिया कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुजन मूवमेंट को जिंदा कर दिया है, आपने काशीराम साहब को जिंदा कर दिया, आपने काशीराम साहब की विचारधारा को जिंदा कर दिया, आपने ये भी साबित कर दिया कि गरीब आदमी भी जो है राजनीति में ताकतवर बन सकता है और अपने लोगों के लिए काम कर सकता है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि भाई आप लोगों ने उम्मीद हमसे जगाई है, तो इस उम्मीद पे हम लोग खरा उतरेंगे।